चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया है, कहा है कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता जैसा तोहफा ये देते हैं। मेरे जन्मदिन पर सलाहकार और ओएसडी के घरों पर इन्होंने ईडी भेजी थी। और अब आज जब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी आई। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। देखिए, आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है और ऐसे में उन्होंने एक और पोस्ट एक्स पर किया और इस बात का जिक्र किया कि जो तोहफा जन्मदिन पर मोदी जी और शाह जी देते हैं वो तो वाकई काबिल तारीफ है और इन तोहफों को मैं ताउम्र याद रखूंगा। चलिए संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, प्रदेश भर में हलचलें तेज हो गई। कारण यह है कि भूपेश बघेल के निवास पर सुबह सवेरे ईडी की 3 गाड़ियां पहुंचती हैं, दबिश देती हैं। लेकिन अब भूपेश बघेल एक बार फिर इन कार्रवाइयों पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि बड़े ही लाइट मूड में हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे बर्थडे पर भी कुछ ऐसा ही तोहफा मोदी शाह की ओर से आया था और अब मेरे बेटे के जन्मदिन पर भी जो तोहफा आया है ताउम्र याद रखूंगा। बिल्कुल, जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई हुई है, सुबह करीब 5:30 बजे ईडी की टीम जो है वो भूपेश बघेल के घर पहुंची। जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी एक कार्रवाई हमने देखी है कि कैसे ईडी की टीम जो है उनके घर पहुंची हुई थी। उस दौरान प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए थे। विरोध प्रदर्शन जो है टीम का किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई हुई है, कहा यह जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम उनके घर पहुंची हुई है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां और अंतिम दिन है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची हुई है, उसके बाद सदन में आज हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कार्रवाई हुई है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके सीधे जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे जन्मदिन पर ईडी की जो टीम है उसे भेज दिया गया। उनके ओएसडी के घर जो है ईडी का छापा पड़ा और अब उनके बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और ऐसे में ईडी की टीम एक बार फिर पहुंची हुई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे जो जन्मदिन के गिफ्ट हैं उसे ताउम्र याद रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से ईडी की दबिश हुई है उसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी क्या लगता है आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से टीम घर के अंदर मौजूद है। हालांकि भूपेश बघेल तो रवाना हो चुके हैं, गिरफ्तारी हो सकती है या कुछ और, क्या लगता है शिखर? देखिए, फिलहाल जो इनपुट ईडी के पास है उस ईडी इनपुट के आधार पर जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। बीते 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के यहाँ ईडी की दबिश हुई थी और इस दौरान 70 लाख रुपए के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए थे। और जो जानकारी निकलकर सामने आई है, कहा यह भी जा रहा है कि उसी के इनपुट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल ईडी की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से क्या कुछ ईडी को बरामद हुआ है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है और जांच जारी है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। निश्चित तौर पर। और शिखर, आप देखिए आज जिस तरह से सुबह सवेरे ये कार्रवाई हुई है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्रवाई में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कई मुद्दों पर विपक्ष जिस तरह से आक्रोशित होकर सदन में जो बर्ताव कर रहा था, देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में अब किस तरह से विपक्ष का स्टैंड रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।